मनोज जी, बार बार आप ये कह रहे हैं कि मैं संवैधानिक पद पर हूं, मैं किसी पार्टी से नहीं हूं, राजनेता के तौर पर भी इस वक्त आप अपने आप को दिखाना नहीं चाहते हैं, लेकिन आपकी तमाम बातें जो निकलकर सामने आ रही हैं देश के, वो एक राजनेता के तौर पर ज्यादा आ रही हैं। आप बहुत डिप्लोमेटिक होकर इस वक्त अपनी बातें रख रहे हैं, गोल मोल बातें रख रहे हैं। बहुत साफगोई से बोल रहा हूँ और बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ। जो सवाल आप पूछेंगी मैं फिर से आपको आश्वस्त करता हूँ कि मैं साफ साफ बोलूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हुए चूंकि बीते कुछ दिनों से ऐसी कई तस्वीरें रही हैं जिन्होंने बहुत सुर्खियां बटोरी हैं आपकी। कई ऐसे हिस्सों में जाकर 3 युवक मुठभेड़ में गलत तरीके से जिनकी मौत हो गई थी, मारे गए थे, उनके परिवार से जाकर आपने मुलाकात की। 4 किलोमीटर पैदल चलकर आप वहां तक उनके परिवार तक पहुंचे। कल ही आप बारामूला होकर आए हैं और भी कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में लगातार आप जा रहे हैं। तो विश्वास बहाली की मनोज सिन्हा की ये जो कोशिशें हैं, कामयाबी मिलती दिख रही है आपको या फिर अभी बहुत दूर है? बात बताता हूँ। जब मैं यहाँ आया था जुलाई में दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी, अखबारों में खबर छपी थी, शोपियां में 3 युवकों का इनकाउंटर हुआ है, वो सही नहीं है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब ये बात ध्यान में आई तो सेना के बड़े अफसरों से मैंने बात की और उनका रुख भी बहुत सकारात्मक था। एक बात इससे देश को और कश्मीर के लोगों को मैं निवेदन करना चाहता हूं कि समझने की बात है कि हम ऐसे देश में, ऐसे राज्य में रहते हैं जहां अगर कोई गलती हमसे हो जाएगी तो हमें खुद उसमें सुधार करना आता है। हमें किसी पड़ोसी से सलाह की जरूरत नहीं है, न किसी के संदेश की जरूरत है। जब हमको लगा कि ये गलती हुई है तो हमने खुद गलती मानी। और मैं कहूँ कि आर्मी चीफ और यहाँ के सेना के बड़े अधिकारियों का मैं आभारी हूँ, जिन्होंने कहा कि साहब निष्पक्ष जांच कराएंगे और कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा ऐसा खुल के आपके टेलीविजन के सामने कह रहा हूँ कि हम निष्पक्ष जांच कराएंगे और न्याय मिले ये हम सुनिश्चित करेंगे। प्रधानमंत्री जी की भी यही मंशा थी, मैं इसलिए खुद परिवारों के पास गया, मैं उनसे मिला, मैंने उनको आश्वस्त किया कि आपके साथ पूरी तरह से न्याय होगा और जम्मू कश्मीर की सरकार और भारत सरकार आपके परिवारों की देखभाल भी करेगी। कल बारामूला होकर भी आप आए हैं और भी जगहों पर गए हैं, तो कश्मीरी लोगों के मन में 370 को लेकर बहुत सारे सवाल जो हैं वो आपके सामने भी आते होंगे। कैसे हैंडल करते हैं आप उसको? बताना चाहता हूं कि मैं लगभग हर दूसरे दिन कहीं न कहीं जाता हूं और कश्मीर के लोगों का दर्द मैं समझ चुका हूं 2-2.5 महीने में। करप्शन से, बैड गवर्नेंस से, डेवलपमेंट न होने के कारण यहाँ के लोग बहुत पीड़ित महसूस कर रहे हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ, जो बात प्रधानमंत्री जी ने कही थी कि जम्मू कश्मीर में हमें डेवलपमेंट के काम तेज गति से करने हैं, और मैं कहना चाहता हूँ कि लगभग 55,000 करोड़ रुपए की डिफरेंट प्रोजेक्ट्स प्रधानमंत्री जी ने यहाँ दी है। 2 एम्स दिया है, 4 मेडिकल कॉलेज दिया है, IIT, IIM, निफ्ट, अनेक इंस्टीट्यूशन दिए हैं। ऐसी सड़कें और ऐसी टनल्स जिसको कभी हम सोच नहीं सकते थे कि इस देश में भी बनेगा, ये काम यहाँ हो रहा है। कोविड के कारण देश भी पीछे हुआ, जम्मू कश्मीर में भी कोविड का प्रभाव था। ये 7-8 महीने का जो समय था उसके कारण गति कम हुई है, लेकिन पिछले 1.5-2 महीनों में हमने कोशिश की है। 44 प्रोजेक्ट हमने पूरे कर लिए हैं और PMDP, प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के 17 प्रोजेक्ट हमारे पूरे हो गए हैं। हर प्रोजेक्ट, सर वक्त की कमी है, जल्दी 2-3 सवाल मैं आपसे ले लेती हूँ। रखे हुए हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं और हम कोशिश करेंगे कि समय सीमा के भीतर इसे पूरा कर लिया। सर, आपने भ्रष्टाचार की यहाँ पर बात की, बहुत सारे अलग अलग भ्रष्टाचार में पड़ रही थी, तो जिसकी इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है, लेकिन ईडी ने फारूक अब्दुल्ला साहब से जो पूछताछ की है उसको लेकर उन्होंने तंज कसते हुए ये कहा है कि दरअसल ये बदले की कार्रवाई के तहत सरकार इस तरह से करा रही है। संविधान में और कानून में सभी संस्थाओं को कुछ जिम्मेदारी मिली हुई है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टर, अब जब गुपकार समझौते के तहत लोग बैठते हैं उसी समय ईडी उनसे पूछताछ करेगी, तो ये सवाल तो पूछे जाएंगे आपसे। अगर 1 महीने बाद भी होगा तो भी यही कहा जाएगा, आप यही पूछेंगे मुझसे। और इसलिए मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार पर मेरी रणनीति बड़ी स्पष्ट है, 0 टॉलरेंस टू करप्शन, और मैं समझता हूँ उस पर मैं कायम हूँ। केवल फारूक अब्दुल्ला साहब का ईडी ने मैंने अखबार में पढ़ा है, लेकिन पिछले 1 सप्ताह से हर रोज कुछ गिरफ्तारियां हो रही हैं अवैध ढंग से। जिन लोगों ने संपत्ति
जमा की है उनको हम अटैच करा रहे हैं और ये अभियान हम अनवरत चलाएंगे। ये डराने की कोशिश तो नहीं है यहाँ की कोई राजनीतिक पार्टियों को। इसमें राजनीतिक पार्टी या किसी का सवाल नहीं। जिसने वो डरे जिसने लूट की है, वो डरे जिसने भ्रष्टाचार किया है, और इसको ऐसे लोगों को डरना भी चाहिए, चाहे वो अधिकारी हो चाहे राजनीति में।